Assalamu alaikum students. We are reading Secondary Social Studies for Pakistan in grade 6. Chapter number 2. Its topic is Weather and Climate. Today is Friday, 28 May 2021. Learning outcome. After attending today's lecture, students, you will have command over the chapter content through objective. This objective has been taken from your booklet. Question number 1. Fill in the blanks. Students, I have mentioned the answers side by side. Number 1. Dash is the climatic conditions on any one day. Weather. Dash is the average of weather condition over a whole year. Climate. The dash has a hot, dry climate. Desert. The dash region has a bitterly cold climate. Arctic. ये नॉर्थ पोल की साइड पे है. नियर द डैश इट इज़ वार्मर एंड बेटर. इक्वेटर. इक्वेटर के पास गर्मी भी ज़्यादा होती है और वाटर इवेपोरेशन से बारिश भी ज़्यादा होती है. माउंट डैश इज़ ऑलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. किलिमंजारो. द सी कीप्स द प्लेसेस नियर द कोस्ट डैश इन समर एंड डैश इन विंटर. द सी कीप्स द प्लेसेस नियर द कोस्ट. जो साहिल के करीब जगह होती हैं समंदर उनको गर्मियों में ठंडा रखता है और सर्दियों में दरमियाना माइल्डर रखता है क्योंकि सी की साइड से ब्रीजेस चलती हैं, प्लेजेंट विंड्स चलती हैं. The world's average capacity of rainfall is between dash and dash millimeter a year, 1000 and 2000. यानी पूरी वर्ल्ड में जितनी भी रेनफॉल होती है उसकी एवरेज 1000 to 2000 मिलीमीटर है. If a place faces north in the northern hemisphere, it is usually dash cool. Atacama desert है चिली में. Atacama is known as the dash place on the earth, driest. यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, ना होने के बराबर. चिरापूंजी इन आसाम. आसाम कहाँ पे? इंडिया में. हैड डैश मिलीमीटर ऑफ रेन इन द ईयर 1861. आंसर इज 22,990 millimeter. When the pressure is high. Pressure, air pressure. When the air pressure is high, the weather is dash and dash, fine and dry. When the pressure is low, pressure means air pressure. जब एयर प्रेशर लो होता है, the weather is dash and dash, stormy and wet. If a place has north winds, it is usually cold. If the winds blow across a large area of sea, sea के ऊपर जो winds हवाएं चलती रहती हैं वो क्योंकि full of moisture होती हैं तो they produce dash climate, rainy climate. इनकी वजह से बारिश होती है. If the direction of land is south, it is usually dash. Warmer, ज़्यादा गर्म होती है लैंड अगर इसकी डायरेक्शन साउथ के टुवर्ड्स हो. डैश कैन नॉट बी ग्रोन इन नॉर्दर्न कैनेडा. कॉटन. प्लेसेस इन वैलीज आर ऑफन डैश शेल्टर्ड. शेल्टर्ड का मतलब हवा और बारिश, विंड एंड रेन यहाँ पे आने से पहले ही पीछे ही ज़्यादातर बारिश भी पीछे ही हो जाती है और हवा भी जो है वो ज़्यादातर पीछे के एरिया में ही रह जाती है क्योंकि ये हिली एरिया या माउंटेनस एरिया होता है. लिमा इज़ ओनली 12 degrees south of the equator, has temperature range of 16 to 22 degree centigrade. लिमा आपको पता होना चाहिए कंट्री है पीरू. पीरू का कैपिटल है लिमा. तो उसका जो वो इक्वेटर से कितने डिग्री है साउथ पे? 12 डिग्री साउथ पे. माउंट किलिमंजारो इज़ ऑलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर. चूज़ एंड एनसर्कल द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स इसमें जहाँ पे जो आंसर्स थे वो मैंने बोल्ड में कर दिए हैं. The Arctic region has dash. Answer is A, cold climate. The closer we are to the equator, the dash it will be. जितने हम इक्वेटर के क्लोज होते हैं, आंसर इज A, warmer and better. तो उतना ही मौसम गर्म भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे बारिश भी होती है, वार्मर भी है और बेटर भी है. The higher we are, the dash it is. जितनी हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो मौसम उतना ही ठंडा होता है. Colder. A option A is the answer. The height of Kilimanjaro is, answer is B, 5200 meters. Usually the sea keeps places near the coast, dash in summer and dash in winter. Answer is C, cooler and milder. कि वो जगहें जो समंदर के करीब होती हैं तो जो कोस्ट है उसका एनवायरनमेंट, उसका क्लाइमेट कैसा रहता है? कूलर एंड माइल्डर. ठंडा भी ज़्यादा होता है और माइल्डर भी होता है, समटाइम्स दरमियाना भी होता है. द कोल्ड हम्बोल्ट करंट फ्रॉम द एंटार्क्टिक स्वीप्स अप द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. ये पानी का एक करंट है, हम्बोल्ट करंट, और पानी का ये फ़्लो आता है तो साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को क्या करता है ये वॉश अवे कर देता है. आंसर इज़ बी, वेस्ट आएगा, वेस्ट कोस्ट.
लीमा इज़ ऑन डैश साउथ ऑफ द इक्वेटर, अभी हमने पढ़ा था 12 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है. Lima has a temperature range of, answer is B, 16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड. The warm Gulf of Mexico, गल्फ आपको पता होना चाहिए वाटर पाथ ही है. Warm Gulf of Mexico crosses the dash ocean to keep most of the Europe's west coast much warmer. तो warm Gulf of Mexico जहाँ से पानी पास करके आता है, तो आंसर इस बी अटलांटिक ओशन को ये क्रॉसेस द अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन से पास करता है टू कीप मोस्ट ऑफ द यूरोप्स वेस्ट कोस्ट मच वार्मर, जिसकी वजह से यूरोप का वेस्ट कोस्ट जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है. द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन डैश एंड डैश मिलीमीटर, 1000 to 2000 मिलीमीटर. हमने इसको रीड भी किया है. ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स, इसके आंसर भी साइड बाय साइड बोल्ड में है आपके पास. द आर्कटिक रीजन हैज़ अ बिटरली कोल्ड क्लाइमेट, इट्स ट्रू. द हायर वी आर द कोल्डर इट इज़, जितनी ज़्यादा हम हाइट पे जाते हैं उतनी ज़्यादा सर्दी होती है, इट्स ट्रू. बनानास कैन बी ग्रोन इन साइबेरिया, साइबेरिया तो रशियन एरिया है, कोल्ड एरिया, तो वहाँ पे बनानास को जो वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो नहीं मिलता, सो ये वहाँ पे नहीं उग सकते. और यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ग्रो किया जा सकता है, सो ये फॉल्स है. एयर डज नॉट हैव एनी वेट, नो एयर हैज़ वेट, ये फॉल्स है. इनुइट आर द पीपल हु लिव इन आर्कटिक रीजन, इट्स ट्रू. आर्कटिक रीजन में नॉर्थ पोल की साइड पे जो लोग रहते हैं उन्हें इनुइट कहते हैं. नियरनेस टू द सी अफेक्ट्स द क्लाइमेट, अगर कोई प्लेस समंदर के सी के क्लोज है तो उसका क्लाइमेट पे इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, इट्स ट्रू. द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 300 to 500 मिलीमीटर अ ईयर, इट्स फॉल्स. अभी हमने पढ़ा है 1000 to 2000 है, सो ये फॉल्स होगा. अ मॉस्किटो फाउंड इन आर्कटिक रीजन कॉजेज मलेरिया, नो इट्स फॉल्स. ये मलेरिया कॉज नहीं करता, ये उस किस्म का मॉस्किटो है. द क्लाइमेट डिटर्मिन्स व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स विल बी ग्रोन, क्लाइमेट से पता चलता है कि किस तरह की क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाएंगी, इट्स ट्रू. इन अ डेजर्ट देयर मे बी वन डे ऑफ शॉवर्स, डेजर्ट में हो सकता है सिर्फ एक दिन ही बारिश हो, इट्स ट्रू.